डियर क्लास टेंथ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 7 उसकी एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप डिस्कस कर चुके हैं मेरे साथ। उसकी वीडियो मौजूद है। आज की वीडियो में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। इन 2 क्वेश्चन को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m एंड x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n, देन प्रूव दैट। देन आपने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है x स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर प्लस एन स्केयर। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास है m की और n की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो एम स्केयर प्लस एन स्केयर करेंगे, उसका जो आंसर है वो x स्केयर प्लस वाई स्केयर के बराबर लेकर आएंगे। तो अगेन मैं इसको लिख लेता हूँ, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू m, ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर इसी के साथ ही यहाँ पे ये भी है x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू n। ये दोनों जो है वो हमें क्वेश्चन में जो है वो दी गई हैं। अब हमारे पास क्योंकि ये देखें एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को तो बाद में देखते हैं, एम स्केयर प्लस एन स्केयर है, ये एम और एन की वैल्यू दी गई है। अब हम इस तरह करते हैं कि क्योंकि इधर स्केयर है तो दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि एम स्केयर और एन स्केयर है ना, तो हमें फिर इधर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और इधर एम के ऊपर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। इससे ये होगा कि हमारा जो एम के ऊपर है वो स्क्वायर आ जाएगा, एम के ऊपर भी स्केयर आ गया और एन के ऊपर भी स्केयर आ गया। ठीक हो गया जी। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी होल स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab पढ़ा हुआ है। अगर माइनस में होगा तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये फार्मूला भी हमने यूज़ करना है, ये भी मैंने लिख दिया है। अब देखें, ये आपका x cos थीटा प्लस y sin थीटा होल का स्केयर, तो ये आपकी जो वैल्यू है x cos थीटा यहाँ पे a होगा प्लस y sin थीटा यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्केयर हो जाएगा, तो वो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे x cos थीटा का स्केयर प्लस y साइन थीटा का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a हमारे पास है x cos थीटा और y साइन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह ये भी सॉल्व होगा। ये इसको मैं इस साइड पे लिखता हूँ, इधर इसको ये आ जाएगा हमारे पास x साइन थीटा का स्केयर प्लस y cos थीटा होल स्केयर माइनस 2x साइन थीटा y cos थीटा इज इक्वल टू एन स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी और ये आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी। यानी दोनों पे मैंने स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया, होल स्केयर का वो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। अब क्या है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एम स्केयर प्लस एन स्केयर, ये ना एम स्केयर प्लस एन स्केयर, तो ये मैंने एम स्केयर प्लस एन स्केयर लिखा। सबसे पहले एम क्या है, ये आपके पास जो है वो एम है, तो ये आ जाएगा एक्स cos थीटा होल स्केयर प्लस वाई साइन थीटा होल स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स cos थीटा y साइन थीटा, ये m की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, अब हम जो है एम स्केयर प्लस एन स्केयर की ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, x साइन थीटा का स्केयर प्लस y
कास थीटा का स्केयर -2 इंटू एक्स साइन थीटा और वाई कास थीटा। ये उम्मीद है कि अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है कि ये एम स्केयर प्लस एन स्केयर। अब देखें एक्स वाली वैल्यू इधर है, ये है, ठीक है, ये तो ये हमारे पास, इसको अगर फर्दर ओपन करते हैं एम स्केयर प्लस एन स्केयर, ये आ जाएगा एक्स स्केयर कास स्केयर थीटा प्लस वाई स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस 2 इंटू एक्स कास थीटा वाई साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा एक्स स्केयर साइन थीटा का स्केयर प्लस वाई स्केयर कास थीटा का स्केयर -2 एक्स साइन थीटा वाई कास थीटा। अब अगले स्टेप में करेंगे एम स्केयर प्लस एन स्केयर, एक्स स्केयर कास थीटा और ये एक्स स्केयर साइन थीटा, इनको इकट्ठा लिख लेंगे, एक्स स्केयर कास स्केयर थीटा प्लस इसको हम जो है वो इकट्ठा लिख लेंगे, एक्स स्केयर साइन स्केयर थीटा। ये आ गया जी। फिर हम क्या करेंगे, वाई स्केयर साइन थीटा और वाई स्केयर कास थीटा, इसको इकट्ठा लिख लेंगे, प्लस वाई स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस वाई स्केयर कास स्केयर थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये एक्स वाई, तो इसको लिखेंगे 2 एक्स वाई कास थीटा, एक्स और वाई मैंने पहले लिख लिए कास थीटा फिर साइन थीटा, इस तरह -2 एक्स और वाई पहले कर लें साइन थीटा और कास थीटा। अब ये वाली जो वैल्यू है ना +2 एक्स वाई कास थीटा साइन थीटा -2 एक्स वाई साइन थीटा कास थीटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो आपके यहाँ पे कैंसिल हो गए। नेक्स्ट आएगा एम स्केयर प्लस एन स्केयर, यहाँ पे दोनों में जो है वो हम क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वेयर कॉमन लें, ये आ जाएगा कास स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ से वाई स्क्वेयर कॉमन लें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा, वाई तो कॉमन आ गया कास स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर कास स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, इसका एक फार्मूला है जो कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं, दोबारा दिखा देता हूँ कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कास स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1, इधर आ जाएगा वाई स्क्वेयर, इधर भी साइन स्क्वेयर थीटा कास स्क्वेयर थीटा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये आपके पास जो है वो अब प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर होता है, तो वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है उसमें कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन इन इंटरवल थीटा लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू π/2। यानी थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से लेके, ठीक है, π/2, पाई की वैल्यू 180 होती है, ठीक है, 180 होती है, तो 180 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 90, 0 से लेके 90 तक होनी चाहिए, 0 भी शामिल है और 90 भी इसमें शामिल है। ये वाले क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किए हुए हैं, आई थिंक एक्सरसाइज 6.3 है, दोबारा इसको ट्राई देखते हैं। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आनी चाहिए, ये लिखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड इज इक्वल टू 1/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब देखें कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हमने ये स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने का आसान सा हल है कि दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट आएगा 1 और 4 का आएगा 2, ये आ गया आपके पास।
अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन जो है वो हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा है डिवाइडिंग साइन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी साइन को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें और इस इक्वेशन के नीचे भी आप लिख दें। आप साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 है और साइन थीटा नीचे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको ऐसे भी, साइन थीटा नहीं है, खाली जो है वो साइन है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको मैं ऊपर जाके ऐसे डिवीजन के साथ लिख दिया, ये आ जाएगा 1/2। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/sin हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में किया तो मल्टीप्लाई में करने के बाद साइन है तो 1/sin हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 1/sin है, तो इसको जो है वो हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर ले जाएंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/sin है, तो इसको 1/sin को, साइन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स और 1/2 साथ लिखा हुआ है। तो अब आपके पास थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी साइन इनवर्स 1/2। तो ये आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मोबाइल के अंदर भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आप कैलकुलेटर भी साइंटिफिक यूज़ कर सकते हैं। तो साइन इनवर्स जब भी आपने फाइंड करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, तो ये आपके पास साइन है, जैसे ही ये लिखेंगे तो इधर देखें साइन इनवर्स लिखा गया 1/2, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30 आंसर आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री, थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास 30 डिग्री यहाँ पे आ गई है। तो ये आप देख सकते हैं जो कंडीशन दी गई है 0 और 90 के दरमियान होना चाहिए, उसी के अंदर जो है वो फॉल कर रही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं, वो लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि साइन थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, तो इस काज को सबसे पहले ख़त्म करते हैं, फिर आगे चलते हैं। इस काज को ख़त्म करने के लिए आप लिखेंगे डिवाइडिंग कास थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है वो कास थीटा से डिवाइड कर दें, इधर भी कर दें और इस तरफ भी कर दें। साइन थीटा और कास थीटा क्या होता है, ये भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा इज इक्वल टू होता है टैन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टैन थीटा और ये आपस में कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो अब अगेन हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर टैन है तो यहाँ पे फिर दोनों तरफ से टैन से भी इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया डिवाइडिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, ये टैन थीटा डिवाइड बाय टैन इज इक्वल टू 1/tan। तो टैन टैन से कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 1/tan है, टैन जब ऊपर जाएगा तो टैन इनवर्स हो जाएगा और टैन इनवर्स ऊपर 1 मौजूद है, तो कैलकुलेटर की मदद से टैन इनवर्स 1 की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, कैलकुलेटर भी उम्मीद है आपको यूज़ करना आता होगा। ये आपके पास शिफ्ट प्रेस करनी है लाजमी, शिफ्ट के बगैर इनवर्स वाला काम नहीं, फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ये काज है, इसको टैन को प्रेस करेंगे, टैन इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री हमारे पास आ गई है, तो थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री होगी, जो कि कंडीशन के मुताबिक है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सीकेंट स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास मौजूद है, उसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, -2 tan स्क्वायर थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, यानी 2 tan स्क्वायर थीटा को मैंने 2 दफ़ा -tan स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा कर दिया, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। आप देखें कि ये माइनस में है, तो इसको करेंगे इधर, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा।
तो अब इसके ऊपर स्केयर लगा हुआ है, स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे आप, स्केयर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा √1 का जो स्केयर रूट है वो 1 ही आता है, ठीक है, ये 1 आ जाएगा। मैं बता भी देता हूँ कि 1 का स्केयर रूट कैलकुलेटर की मदद से कर लें आप, बेशक बाकी लंबे चौड़ा इतना काम नहीं है, लेकिन फिर 1 का स्केयर रूट 1 ही आता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 = tan थीटा। अब हमने क्योंकि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको ज़रा सीधा कर लेते हैं, tan थीटा = 1 ऐसे लिख लें। अब क्योंकि हमने फाइंड वैल्यू करनी है सिर्फ थीटा की, tan को ख़त्म करना है, तो वही काम डिवाइडिंग tan ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा tan थीटा / tan और 1/tan, tan से कैंसिल, तो थीटा = 1/tan हो जाएगा। थीटा = tan इनवर्स, यानी tan को जब ऊपर लेके जाएंगे tan इनवर्स 1। तो ये हमने इससे पहले भी फाइंड किया है इसको, लेकिन दोबारा कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है बल्कि अभी हमने फाइंड किया पिछले क्वेश्चन में। tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 45 डिग्री ही आती है। तो यहाँ पे ये इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि हमारी कंडीशन के मुताबिक है। तो ये आपका जो 2 क्वेश्चन आज की वीडियो में मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपने एंजॉय की होगी, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद बशर साइनिंग ऑफ।